नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। बाबूलाल ने हेमंत सरकार को बताया भ्रष्ट, कहा गंगोत्री को साफ करना होगा तभी गंगा की होगी सफाई। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ कार्यक्रम के तहत भाजपा ने गिरिडीह शहर में कार्यक्रम किया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम के तहत जहां विरोधी रैली निकाली गई, वहीं झंडा मैदान में सभा भी की। सभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यहां चारों तरफ लूट मची है, जमीन जायदाद के साथ बहू बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि वसूली का धंधा भी जोरों पर है, हर स्तर पर वसूली हो रही है, पुलिस वाले वसूली कर रहे हैं। पूछते हैं तो कहा जाता है कि अधिकारियों को देना है, बड़े अधिकारी से पूछते हैं तो मंत्री का नाम लेते हैं। उन्होंने कहा कि जब अधिकारी वसूली में लगेंगे तो लोगों को सुरक्षा कहां से मिलेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड की गंगा कहां से साफ होगी जब गंगोत्री ही मेली हो। यहां गंगोत्री को साफ करना होगा तभी गंगा साफ होगी, इसलिए हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। बालू घाट चालू करने का निर्देश, फिर भी नहीं हो रहा संचालन, बड़े पैमाने पर हो रही चोरी। सरकार ने राज्य में स्थित सभी बालू घाटों को चालू करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद वैध तरीके से बालू का उठाव हो सकता है। लेकिन कोडरमा जिले में स्थित अधिकतर बालू घाट अब तक चालू नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बालू घाटों से अवैध रूप से प्रतिदिन भारी मात्रा में बालू वाहनों के माध्यम से दूसरे जगहों पर भेजा जा रहा है, जिसके कारण सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व का नुकसान हो रहा है। डीएमओ ने बताया कि जिले में पंचायत स्तर से बालू घाटों का संचालन जेएसएमडीसी के माध्यम से किया जाना है। बालू घाटों को जल्द शुरू किया जाएगा, जहां 100 CFT के लिए 100 रुपये का चालान निर्गत कराकर बालू का उठाव पंचायत के मुखिया के देखरेख में शुरू कराया जाएगा। साथ ही रॉयल्टी के रूप में आने वाली राशि पंचायत के विकास योजनाओं पर खर्च की जाएगी। अन्य कारणों से लोगों द्वारा बालू घाट के संचालन का विरोध किया जा रहा है। झारखंड के सरकारी स्कूलों का हर माह दौरा करेंगे अधिकारी, एक एक जिले का मिला टास्क। सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार तथा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के पदाधिकारी अब हर माह कम से कम एक बार जिलों का दौरा करेंगे। इसे लेकर सभी 24 जिलों में एक एक जिले की जिम्मेवारी निदेशक से लेकर अवर सचिव स्तर के पदाधिकारी को दी गई है। इस क्रम में अधिकारी शिक्षा कार्यालयों तथा स्कूलों का निरीक्षण कर शिक्षा योजनाओं की समीक्षा करेंगे तथा वहां की कमियों की पड़ताल कर विभाग को रिपोर्ट सौंपेंगे। दहेज में गाड़ी नहीं मिलने पर डीएसपी की बेटी को घर से निकाला। जमशेदपुर के विरसा नगर के रहने वाले रिटायर्ड डीएसपी FKN कुजूर की बेटी प्रियंका पायल कुजूर ने अपने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने साक्षी महिला थाने में केस दर्ज करवाया है। उनका कहना है कि दहेज में गाड़ी नहीं देने पर उसे ससुराल वालों ने निकाल दिया है। प्रियंका की शादी प्रयागराज में जसवंत सिंह डैनियल के साथ 4 साल पहले हुई थी। रांची मेयर सीट आरक्षण को लेकर ठनीरार, ST और SC दोनों ने दी आंदोलन की चेतावनी। झारखंड की 5वीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन कर नगर निकाय चुनाव कराने की साजिश और आदिवासियों का प्रतिनिधित्व खत्म किए जाने के खिलाफ आदिवासी संगठनों ने अल्बर्ट एक्का चौक पर नगरपालिका अधिनियम 2011 की प्रति जलाई और राज्य निर्वाचन आयोग का पुतला फूंका। आदिवासी अधिकार रक्षा मंच के लक्ष्मी नारायण मुंडा ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा झारखंड के 5वीं अनुसूचित जिलों में भी नगर निकायों का चुनाव सामान्य कानून से कराया जा रहा है। वहीं यही आयोग 5वीं अनुसूचित जिलों में विशेष पंचायत कानून यानी पैसा कानून के तहत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराता है। श्री मुंडा ने कहा है कि एक ही शेड्यूल एरिया में पंचायत चुनाव विशेष कानून के तहत और नगर निकायों का चुनाव सामान्य कानून से हो, यह संविधान विरोधी, आदिवासी विरोधी और 5वीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन है। माओवादियों की PLGA सप्ताह को लेकर हाई अलर्ट पर झारखंड पुलिस, गोरिल्ला वार तेज करने की है रणनीति। अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की कोशिश में भाकपा माओवादी लगा है। इसको लेकर देश में गोरिल्ला वार तेज करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अपनी रणनीति को अंजाम देने के लिए भाकपा माओवादी PLGA सप्ताह यानी 2 से 8 दिसंबर तक विशेष रणनीति के तहत काम करेंगे। इस सप्ताह में पुलिस बल पर हमला के साथ साथ विकास योजनाओं को बाधित किया जा सकता है। इसको देखते हुए झारखंड पुलिस अलर्ट पर है।
झारखंड सहित देश के दूसरे राज्यों में पुलिस कार्रवाई की वजह से माओवादियों को भारी नुकसान पहुंचा है। यही वजह है कि अब माओवादी एक बार फिर गोरिल्ला संघर्ष के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं। राज्यपाल ने लौटाया आबकारी बिल, भाजपा ने बताया साहसिक कदम, हेमंत सरकार से वापस लेने की मांग। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने हेमंत सोरेन सरकार के आबकारी संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए सरकार के पास वापस लौटा दिया है। अब इस फैसले पर राजनीति शुरू हो गई है। झारखंड भाजपा अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यपाल के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे साहसिक कदम बताते हुए कहा है, झारखंड आबकारी संशोधन विधेयक शराब विक्रेता के हित में है। इससे राज्य के राजस्व को नुकसान हो रहा है। भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि भाजपा शुरुआत से ही इस विधेयक का विरोध करती आई है। उन्होंने हेमंत सरकार से इस विधेयक को वापस लेने को कहा है। प्रकाश ने कहा है कि राज्यपाल का फैसला राज्य के 3.5 करोड़ जनता के हित में है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है, यह विधेयक भ्रष्ट लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। दीपक प्रकाश ने कहा, राज्यपाल का आबकारी बिल लौटाना साहसिक कदम, इसे तुरंत वापस ले हेमंत सरकार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यपाल रमेश बैस द्वारा झारखंड आबकारी विधेयक 2022 को पुनर्विचार के लिए लौटाने के फैसले का स्वागत किया है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को राज्य की 3.5 करोड़ जनता के हित में विधेयक को अविलंब वापस लेना चाहिए। दीपक प्रकाश ने कहा है कि झारखंड आबकारी विधेयक 2022 शराब विक्रेताओं के हित में है। इसके जरिए राज्य के राजस्व की हत्या हो रही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी शुरुआत से ही सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करती आई है। झारखंड आबकारी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाने के राज्यपाल के फैसले को साहसिक कदम बताते हुए दीपक प्रकाश ने कहा है कि मौजूदा समय में ये बिल भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देता है। आबकारी संशोधन विधेयक को विधानसभा से पारित करने और इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजने के झारखंड सरकार के निर्णय की आलोचना करते हुए दीपक प्रकाश ने कहा है कि दुर्भाग्य की बात है कि इस विधेयक ने राज्य को नुकसान पहुंचाया। इस विधेयक में ऐसे प्रावधानों को शामिल किया गया है कि अंततः ये झारखंड में रहने वाले लोगों और शराब उद्योग से जुड़े लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा है कि चूंकि विधेयक से राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है, इसलिए सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। नगर निकाय चुनाव पर सालखन ने कहा, झारखंड सरकार से ज्यादा आदिवासी जनता सजग। पूर्व सांसद सह आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने बयान जारी कर कहा है कि झारखंड प्रदेश के नगर निकाय चुनाव संबंधी मामले पर संविधान और आदिवासी हितों की रक्षार्थ झारखंड सरकार से ज्यादा आदिवासी जनता ने सजग और सक्रिय होने का परिचय दिया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड सरकार की गलत अनुशंसा पर महामहिम ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दिया था, परंतु आदिवासी धरना प्रदर्शन, जन दबाव और झारखंड हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर 2 जनहित याचिका ने झारखंड सरकार को एटीसी की बैठक बुलाकर अपनी गलती को सुधारने का अवसर जरूर प्रदान किया है। आखिरकार झारखंड सरकार ने संविधान और आदिवासी हितों की रक्षा में सही फैसला लिया है, जो सराहनीय है। परंतु सरकार को संविधान और जनसभा के साथ 2 कदम आगे रहना ही जनतंत्र की सफलता है। अब तक झारखंडी जनता आगे और सभी सरकारें और झारखंड में कार्यरत लगभग सभी प्रमुख पार्टी जनसभा के खिलाफ चलते रहे हैं। प्रेम विवाह का खौफनाक अंजाम, युवक का कत्ल, हिरासत में चाचा, ससुर और साला फरार। धनबाद में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में एक प्रेमी कहानी का दुखद अंत हुआ। नवविवाहित प्रेमी जोड़े में युवक की हत्या कर दी गई। बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के भेलाटाड़ में देर रात एक युवक की हत्या कर दी गई। खून से लथपथ शख्स को देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घटना स्थल पर डीएसपी अमर पांडे समेत तमाम पुलिस पदाधिकारी और जवान पहुँचे। फिर उसे SNMMCH भेजा गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक विजय ठाकुर गिरिडीह के बेंगाबाद का रहने वाला था। 5 माह पहले ही उसने भेलाटाड़ के एक युवती से प्रेम विवाह किया। दोनों पास के ही एक निजी मॉल में काम करते थे, लेकिन दोनों के प्रेम विवाह से परिवार वाले खुश नहीं थे। प्यार के लिए खातून से कुमारी बनी मुस्कान, शादी होते ही मचा बवाल। बिहार के भागलपुर से प्यार की एक अनोखी घटना सामने आई है, जहां मुस्लिम युवती ने प्यार के लिए हिंदू धर्म को अपना लिया तथा मंदिर में धूमधाम से शादी रचाई। दरअसल झारखंड के गोड्डा निवासी राम कुमार मंडल एवं मेहरमा की मुस्कान खातून के बीच 1 वर्ष पहले लव अफेयर आरम्भ हुआ। लड़का राम के गाँव में, लड़की का ननिहाल है, जहाँ 1 वर्ष पूर्व दोनों एक साथ मिले थे। दोनों ने प्रेम किया एवं शादी रचाने का वादा
अदा किया। तत्पश्चात दोनों का प्यार परवान चढ़ा। राम और मुस्कान दोनों के बीच धर्म की दीवार बनी। फिर क्या, लड़की ने जब हिंदू धर्म अपनाते हुए भागलपुर से पीरपेती मौजूद मीनाक्षी मंदिर में धूमधाम से शादी रचाई। इस शादी में युवक के परिजन एवं गांव के लोगों ने साथ दिया। इधर लड़की मुस्कान ने अपने परिवार वालों से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा मांगी है। युवती ने अपनी मामा और मौसा पर धमकाने का आरोप लगाया है। लड़के ने बताया है कि उसके परिवार वाले काफी खुश हैं, मगर लड़की के घर वालों द्वारा धमकियां दी जा रही है। ब्रजेंद्र ने कहा, रघुवर दास माफी मांगे नहीं तो होगा आंदोलन। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की समीक्षा, मंडल अध्यक्षों के गठन एवं 26 नवंबर को संविधान दिवस व 9 दिसंबर को जिला मुख्यालय में पद यात्रा को सफल बनाने के लिए जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के द्वितीय चरण का कार्यक्रम जिले में सफलता पूर्वक आयोजित किया गया। 9 दिसंबर को जिला मुख्यालय में भारत जोड़ो यात्रा आयोजित की जाएगी एवं 26 नवंबर को कांग्रेस पार्टी संविधान दिवस मनाएगी। उन्होंने कहा है कि झारखंड की हेमंत सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल सराहनीय व उल्लेख रहा है। बावजूद भाजपा जन आक्रोश रैली में लोगों को दिग्भ्रमित एवं गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा है कि विगत 23 नवंबर को धनबाद में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा हेमंत सरकार के प्रति अपशब्द एवं गलत बयानबाजी दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का हेमंत सरकार के प्रति निम्न स्तरीय बयानबाजी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के समान है। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया गया है कि रघुवर दास सार्वजनिक तौर पर अपने बयान के लिए माफी मांगे, वरना कांग्रेस जोरदार आंदोलन करेगी।